हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स सिंगेज मैथमेटिक्स, जिसमें हम IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और आपको बहुत थरली और डिटेल्ड मैनर में 11th और 12th मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाते हुए एक अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। इसमें आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 5th चैप्टर पैराबोला के इस टॉपिक की कि मुझे कोई पॉइंट पैराबोला के अंदर है, उसके बाहर है या उस पर है, यानी पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला पर हम बात करेंगे। एक अच्छा टॉपिक है। ऐसा ही डिस्कशन हमने स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में किया है, सर्कल में भी किया है और इसी तरीके का डिस्कशन हम हाइपरबोला और इलिप्स में भी करेंगे। आपको वो बत्ती क्लिक कर रही है ना कि वो चीज़ें कैसे होने वाली हैं। आई होप वैसी ही बातें आज हम जो करेंगे आपको रियलाइज़ हो रही हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं, कोई चार्जेस नहीं होते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना होता। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम आपको तैयारी कराते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे नोट्स, ई बुक्स और PDFs के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके। सिंगेज मैथमेटिक्स ये जो पैकेज है ये 5 किताबों में डिवाइडेड है, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स, ट्रिगो और अलजेब्रा। और इसमें हम हर एक चीज़ बहुत डिटेल मैनर में पढ़ेंगे, कंसेप्ट, उनके इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, उस चैप्टर की एक्सरसाइजेस और उसके एंड में दिए गए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं इस कंसेप्ट की कि अगर मुझे कोई पॉइंट की पोजीशन पता करनी है किसी पैराबोला के रिस्पेक्ट में कि वो उसके अंदर है, उसके बाहर है या उसके ऊपर है, तो कैसे पता करना है। अगर मैं सीधे क्रक्स पर आऊँ ना, सीधे कंक्लूजन पर आऊँ, सीधे रिजल्ट पर आऊँ, तो बात बड़ी इतनी सी आसान सी है। मान लो आपके पास कोई पैराबोला है ना, मैं एक स्टैंडर्ड सा कोई सा भी पैराबोला ले रहा हूँ, बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। जैसे मान लो ये आपने पैराबोला लिया और मान लो ये इसकी इक्वेशन है y² = 4ax, जिसे मैं लिख लेता हूँ y² - 4ax = 0। अब क्लियर सी बात है सर, ये बात बहुत अच्छे से मैं देख पा रहा हूँ कि आप ध्यान से सुनना। इस पैराबोला के अंदर एक रीजन होगा और इसके बाहर एक रीजन होगा। अंदर मतलब पैराबोला एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये पैराबोला रियलिटी में एक ऐसा पैराबोला है जो चलता चला जा रहा है। मतलब अगर आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ता चला जाएगा, आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपके प्लेन को, आपके XY प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। कौन से 2 हिस्से? एक तो वो रीजन जो इस पैराबोला के अंदर है और एक वो रीजन जो इस पैराबोला के बाहर है। एक वो रीजन जो इस पैराबोला के कहाँ है भाई? जो इस पैराबोला के बाहर है। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से 2 रीजन्स में ये पैराबोला आपके प्लेन को डिवाइड करता है। अब सर सीधी सी बात है, अगर ये पैराबोला आपका कौन सा है, y² - 4ax = 0। मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि यही पैराबोला का, कोई भी रैंडम पैराबोला, किसी भी तरह की इक्वेशन अगर वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है तो 3 बातें हमारे पास, या तो उस पर लाई करेगा, या उसके अंदर लाई करेगा, या उसके बाहर लाई करेगा। मैथमेटिकल प्रूफ हम सर्कल्स में देख चुके हैं, तो अगेन मैं पूरे डिटेल डिस्कशन पर नहीं जाऊंगा। मैं सीधे आपसे वो क्रक्स, वो कंक्लूजन याद रखने को कहूंगा जो हमारे काम आने वाला है। वो बात क्या है सर? वो बात बस इतनी सी है कि अगर कोई भी पॉइंट इस कर्व पर लाई करेगा तो ऑफ कोर्स वो इसकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर एक पॉइंट है लेट्स से P1 जो कि इस पर लाई करता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है क्या, x1, y1, तो जब आप इसमें पास करेंगे तो आप बिल्कुल पाएंगे क्या, y1 का स्क्वायर - 4ax1 = 0। बेशक आप ये पाएंगे। लेकिन मान लो सर अगर कोई पॉइंट होता है लेट्स से P2 जो कि इस सर्कल के अंदर होता, सर्कल नहीं, रियली सॉरी, इस पैराबोला के इस रीजन के अंदर होता, तो निश्चिंत रहिए आपको यही मिलेगा। जैसे P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं सर लेट्स से x2, y2, तो जब आपने x2 y2 यहाँ पास किया ना, तो ये क्या इक्वेशन बनेगी सर? इक्वेशन बनेगी y2² - 4ax2। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये अनडाउटेडली, अनहेजिटेटिंगली आपका नेगेटिव आएगा। अगर इसके अंदर होगा तो नेगेटिव। तो बाहर वाले रीजन को लेकर आपका क्या ओपिनियन बन रहा है सर? सर बाहर वाला जो रीजन बनने वाला है, लेट्स से ये जो रीजन है ऑफ कोर्स इसके बाहर है, इस पॉइंट को लेट्स से मैं कह देता हूँ क्या, P3, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या मान लेते हैं, x3, y3। और अगर मैं ये x3 y3 इस कर्व की इक्वेशन को पास करूंगा तो क्या इक्वेशन बनेगी? वो बनेगी y3² - 4ax3, और ये डेफिनेटली आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। तीनों बातें समझ आई। पहली बात, अगर कर्व पर लाई करे तो 0 आना तय है, अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। ऐसा ही सर्कल में होता था और ऐसा ही एलिप्स और हाइपरबोला में भी होगा। याद रहेगा ये कंसेप्ट। एक्चुअली आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में काम आएगा, जहां आपको एरिया अंडर द कर्व पे बात होगी, या कई जगह काम आएगा, शायद सेट्स रिलेशन और फंक्शन में काम आ जाए।
क्वाड्रेटिक में काम आ जाएगा और भी कई जगह काम आएगा। आपको इसे बस अच्छे से याद रखना है किस तरीके से चीज़ें होती है। अगर उसके अंदर है तो लेस देन, इक्वल मतलब उस पर, और ग्रेटर देन मतलब उसके बाहर, याद रहेगा। चलो भाई, अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो मैं इसके मैथमेटिकल प्रूफ को वापस डिस्कस तो नहीं करूँगा, बट आप चीज़ें सोच सकते हो कि सर अगर मैं चीज़ें सोचना चाहूँ तो मैथमेटिकल प्रूफ वापस वैसा ही है जैसा हमने डिस्कस किया था कि हम पहले वो पॉइंट ले लेते हैं, फिर उसमें एक एक करके ऐड करते जाते हैं और फाइनली आपकी इक्वेशन बन जाती है और आप उन्हें कंपेयर करके देख पाते हो कि सर बेसिक सी बात है, वही कंक्लूजन कि आपका अगर ये पैराबोला है तो अंदर वाला रीजन इंटीरियर, बाहर वाला एक्सटीरियर, और 2 पॉइंट अगर आपने लिए हैं तो आप आसानी से सोच सकते हो कि इसके लिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और इसके लिए उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और उस पर लाई करने वाले पॉइंट के लिए उसकी वैल्यू 0 होगी। बस इस थॉट से आप आसानी से उस पॉइंट की पोजीशन पता कर सकते हैं कि वो पैराबोला पर किस तरीके से प्लेस्ड है, उस पर है, उसके अंदर है या उसके बाहर। बहुत डिफिकल्ट बातें तो नहीं है सर, हमें तो चीज़ें तब समझ आती हैं जब आप क्या करवा दें, एक क्वेश्चन। तो ये रहा आज का आपका क्वेश्चन जो कि इस कंसेप्ट पर बेस्ड है कि सर पैराबोला के पॉइंट के, मतलब पैराबोला के रिस्पेक्ट में अगर किसी पॉइंट की पोजीशन की बात की जाए तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, एक पॉइंट है a,2 है, ठीक है सर, इज लाइंग इन द इंटीरियर रीजन, एक इंटीरियर रीजन होगा सर अंदर की तरफ, बाउंडेड बाय पैराबोला एंड द डबल ऑर्डिनेट थ्रू द फोकस। एक मिनट सर, मैं थोड़ी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूँ आपसे। आप मुझे एक बात बताओ, पहले तो एक बात बताओ, आपका ये पैराबोला कैसा बनेगा? मैं कहूँगा आपके पास वाई एक्सिस होगा, बिल्कुल होगा सर। आपके पास एक्स एक्सिस होगा, बिल्कुल होगा सर। अब जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हैं तो मैं देख पा रहा हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, मतलब ये एक ऐसा पैराबोला बन रहा है। आई होप आप सब इस बात से एग्री करते हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। क्या है जो आपने पैराबोला बनाया है इसे मैं थोड़ी अलग भाषा में ऐसा लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x। आई होप इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब जब मैंने ऐसा लिखा है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 4 है ये कुछ आपको साइन दे रहा है क्या? ये कह रहा है आपसे कि ये जो है ये आपको a की वैल्यू देना चाह रहा है। ये जो 4 है ये आपको a की वैल्यू देना चाह रहा है। अगर ये a की वैल्यू देना चाह रहा है मतलब ये टेक्निकली क्या हुआ, ये हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और a कितना हुआ सर, a हुआ 4। सर ए पता चल गया मतलब फोकस नहीं पता चल गई आपको? बिल्कुल पता चल गई भाई। तो फोकस क्या हो गई सर, फोकस हो गई आपकी a,0 जो कि हो जाएगी क्या यहाँ पर 4,0। एक मिनट सर, इसने कहा था आपसे कि डबल ऑर्डिनेट थ्रू द फोकस। मेरा कहना है अगर कभी भी कोई बोले डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस, आई वुड से दिस इज नथिंग बट व्हाट। क्या आप बता पा रहे हो सर? फोकल कॉर्ड नहीं, एक मिनट, डबल ऑर्डिनेट है ना, तो डबल ऑर्डिनेट और फोकल कॉर्ड दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब सर ये आपकी रही क्या, ये रही आपकी लेटस रैक्टम। और अगर ये लेटस रैक्टम है मतलब सर फोकस से पास होने वाला डबल ऑर्डिनेट क्यों ज़्यादा सोचना है, तो ये आपकी लाइन है, क्या इस बात से कोई दिक्कत? और सर इस लाइन ने यहाँ से पास होना शुरू किया। अब वो यही तो पूछ रहे हैं आपसे कि सर ये जो a,2 है, ये जो a,2 है आपका जो पॉइंट है, वो जो है पॉइंट वो इस रीजन में लाई करना चाहिए, इस पैराबोला के अंदर और इसके अंदर, मतलब इस रीजन में। मतलब आपको कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसे हालात ढूंढने हैं जिससे आप इस a,2 को यहाँ कहीं रख पाएं। कोई दिक्कत तो नहीं, कोशिश करेंगे सर यहाँ लाने की, देखेंगे जो बात बनती है करेंगे बात। पर आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, हमने रीजन कैसे डिफाइन किया, बिल्कुल समझ आ रही है। अब पहली बात तो ये बड़ी सिंपल सी बात है सर, 2 बातें। एक बात बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है क्या? हाँ सर ये एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या है सर? x की वैल्यू 4 से पास हो रही है और y एक्सिस के पैरेलल मुझे दिख रही है, तो मैं क्या कहूँगा, ये है x इज इक्वल टू 4 यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 2 बातें सोच के देखना, मुझे वो पॉइंट चाहिए जो इस लाइन के लेफ्ट में हो, बशर्ते अलॉन्ग विद दैट मस्ट सेटिस्फाई वन मोर कंडीशन कि वो इस पैराबोला के अंदर हो। दोनों कंडीशंस आपको बता दी हैं, पूरा क्वेश्चन, पूरा डेटा आपके सामने रखा है। आई थिंक इससे ज़्यादा हिंट दूंगा तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को एक बार आप ट्राई करके मुझे जल्दी से आंसर बता दीजिए। अब सर क्या करना है, पहले तो मुझे चाहिए वो पॉइंट जो इस पैराबोला के अंदर हो। इस पैराबोला के अंदर हो मतलब क्या, मतलब पैराबोला क्या है सर आपका वाई स्क्वायर माइनस 16x है ना, इसके अंदर हो वो। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, इसके अंदर हो मतलब a,2a, जब इसमें पास किया जाए तो क्या हो, नेगेटिव है ना। तो आई होप आप बात समझ पा रहे हो, a,2a, तो 2a यहाँ रखा तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर।
ए यहाँ रखा तो ये हो जाएगा कितना -16a, और ये क्या होना चाहिए नेगेटिव। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? इसके इंटीरियर में है ना पहली कंडीशन। इसी के साथ साथ एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक बात बताओ सर, अपेरेंट है, इट इज क्वाइट एविडेंट कि 0,0 0,0 इस लाइन के किस तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड। 0,0 इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड है ना। 0,0 सेटिस्फाई करना है इसमें। सर 0 रखा तो 0 - 4 नेगेटिव। मतलब अगर कोई पॉइंट इस लाइन के लेफ्ट में होता है तो नेगेटिव होता है। मतलब बेसिक सी बात है सर, हमें भी तो इस लाइन के इधर वाले ही पॉइंट चाहिए। ये सारे पॉइंट जो हैं वो इस लाइन के इधर है ना, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि इस लाइन में जब आपने ये पास किया a,2 है तो वो भी नेगेटिव आना चाहिए। किस लाइन में सर? आपके x-4 वाले कर्व में। जब आपने x की वैल्यू क्या रखी a, तो आपका a-4 क्या आना चाहिए? नेगेटिव। आपकी ये दो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है, ठीक है सर। पहली कंडीशन, इसे ट्राई करते हैं। यहाँ पे लिख रहा है वो a, तो a कॉमन लिया है ना, 4a पूरा का पूरा कॉमन ले रहा हूँ, 4 हटा दे रहा हूँ, तो जैसे ही a बच रहा है तो क्या बच रहा है सर? a-4, एंड आई वॉन्ट दिस टू बी नेगेटिव। और यहाँ पे क्या बच रहा है सर? यहाँ पे बच रहा है a शुड बी लेस देन 4। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ से अगर मैं कंक्लूड करूँ तो सर मैं वेवी कर्व मेथड यूज़ करना चाहूँगा, जो कि मुझे कह रहा है 0 और 4। अब वेवी कर्व मेथड क्या कहता है सर? आप एक काम करो, 0 और 4 के बीच एक वैल्यू लो, लेट्स से 2 - 4 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो 0 से 4 के बीच ये होगा नेगेटिव, 4 के बाद ये होगा पॉजिटिव, और 0 से पहले भी होगा पॉजिटिव। मुझे ये क्या चाहिए? नेगेटिव। मतलब a यहाँ से क्या बोलना चाह रहा है सर? a जो है यहाँ से होना चाहिए किस किस के बीच? a यहाँ पर होना चाहिए 0 से 4 के बीच। इसने कहा 4 से छोटा, इसने कहा 0 से 4 के बीच। दोनों का इंटरसेक्शन क्यों लिया? क्योंकि दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, दोनों को खुश रखना है। दोनों को खुश रखने के लिए एंड लेंगे आप। तो टेक्निकली इसका आंसर होगा कि सर जो ए है आपका, वो 0 से 4 के बीच की किसी भी वैल्यू को ऑक्यूपाई करेगा। मतलब अगर आप a 0 से 4 के बीच कोई भी वैल्यू लें तो इस तरीके से ही होगा कि वो इस जोन में लाई करेगा। किस जोन में? जो कि इस लाइन ने और उस पैराबोला ने बाउंड कर रखा है, ये इंटीरियर इस पार्ट में। बहुत टफ तो नहीं था ये क्वेश्चन सर, आसान ही तो था, बड़ा बेसिक सा था। तो इस तरीके से चीज़ें पूछी जाएंगी, इस तरीके से चीज़ें आ सकती हैं, इस तरीके से इन एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इन्हीं सारी कहानी को और कंटिन्यू करते रहेंगे। पैराबोला पर एक डिटेल्ड डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में और एक नए कंसेप्ट के साथ आएंगे। ये सब कुछ हम क्या कर रहे हैं भाई? ये हम सिंगेज मैथमेटिक्स का जो पैकेज है, जिसमें 5 आपकी किताबें हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा, इंट्रोग्रामेट्री, जो कि आपका 11th और 12th के मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए आपकी IIT JEE मेंस और एडवांस्ड की जो तैयारी हम करवा रहे हैं, बहुत ही थरली हम कर रहे हैं, एकदम डिटेल्ड मैनर में कर रहे हैं, क्योंकि हम हर चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स करते हैं IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल के, और फिर उसके एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करते हैं चैप्टर के, जिससे इन सारे कंसेप्ट्स को हम रिकॉल और रिवाइज करते हैं। और इसी के साथ साथ चैप्टर के एंड में दिए गए उसी टॉपिक, उसी चैप्टर पर बेस्ड JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं। तो एक बेहतरीन सी अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते हैं हर चैप्टर पर, पूरे 11th और 12th के मैथमेटिक्स IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल की। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट हम नहीं लेते आपसे, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते। ऐसा ट्रायल वर्जन और पेड वर्जन जैसा हमारा तो कोई कंसेप्ट नहीं है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपको तैयारी कराते हैं। हमारे नोट्स, ई बुक्स और PDFs के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करके। बस आप निश्चिंत रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए, लेक्चर्स देखिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, पढ़ाई अच्छे से करिए, नोट्स बनाओ और प्रॉपरली हर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। मेरा यकीन करिए एग्ज़ाम अच्छी है, आसान है और मज़ेदार है। आप एंजॉय करेंगे इसके लिए तैयारी करना। और क्या सर, और आराम से इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिए ताकि आपका सिंक में चीज़ें बनी रहें, आपका बैकलॉग क्रिएट ना हो। आप जानते हैं ना, हम आपके लिए डेली 2 लेक्चर्स रिलीज़ करते हैं और आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट कराने के लिए हम चीज़ें बहुत अच्छे से स्मूथली चला रहे हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन हॉल में भेजें एक अच्छा स्कोर, अच्छी रैंक, एक अच्छा परसेंटाइल दिलवाने के मोटिव और इंटेंट के साथ। ये प्लेलिस्ट सेव करने का तरीका बड़ा आसान है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर दिखेगा फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। उस पर क्लिक करेंगे, प्लस साइन आएगा, सेव प्लेलिस्ट करेंगे, ये प्लेलिस्ट आपके पास आ जाएगा। आप अपडेटेड रहेंगे हमेशा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में लिखना, रेलेवेंट रही तो ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे।
मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए स्टूडेंट्स अपना। वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। थैंक यू सो मच।